कोई भी काम अगर आप बोलते हैं, जब आप अपनी एबिलिटी बताते हैं, मैं काम कर सकती हूँ। जब आप अपनी एबिलिटी बताते हैं कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, तो आप क्या यूज़ करते हैं? आई कैन, वह कर सकता है, ही कैन, आप कर सकते हैं, यू कैन। एबिलिटी बताने के लिए, कैपेबिलिटी बताने के लिए, अपना हुनर, अपनी काबिलियत बताने के लिए आप कैन का यूज़ करते हैं। कोई भी काम जो आप कर सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच। मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। कोई भी काम जो मैं कर सकती हूँ, मैंने क्या यूज़ किया? कैन का। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैं कर सकती थी लेकिन अब नहीं कर सकती, मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकती थी, तो हाउ विल आई से? आई कुड स्पीक इंग्लिश। ओके, कोई भी काम जो मैं कर सकती थी, उसके लिए मुझे कुड का यूज़ करना है। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ कुड। आज हम यूज ऑफ कुड सीखने वाले हैं। कुड का यूज हम करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए। कुड का पहला यूज है फॉर पास्ट एबिलिटी। जब भी आप अपनी पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं कि आप कोई भी काम पहले कर सकते थे, तो उस सेंस में आप कुड का यूज करते हैं। ओके, मैं खाना बना सकती थी, हाउ विल आई से? आई कुड कुक द फूड। पहले आपको उस पर्सन को रखना है जो काम को कर सकता था। मैं कर सकती थी, तो मैंने रखा आई। ओके, सेकंड नंबर पे आपको कुड रखना है। सकती थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कुड। ओके, फर्स्ट उस पर्सन को रखना है जो भी काम को कर सकता था। सेकंड नंबर पे आपने कुड रखना है। थर्ड नंबर पर बनाने की इंग्लिश रखनी है कुक। फोर्थ नंबर पर खाने की रखेंगे फूड। ओके, आई कुड कुक द फूड। इस तरह आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेना है। मैं स्कूल में पढ़ा सकती थी, मैं पढ़ा सकती थी, आई कुड टीच। स्कूल में, इन द स्कूल। ओके, आई कुड टीच इन द स्कूल। वह कंप्यूटर चला सकता था। अब वह काम को कर सकता था, ही कुड। कंप्यूटर चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेट। ही कुड ऑपरेट द कंप्यूटर। ओके, वह कंप्यूटर चला सकता था। वह यहाँ आया और मैं उससे बात कर सकी। कोई भी काम मैं कहूँ मैं कर सकी, कर पाई, उसके लिए भी हम कुड का यूज़ करेंगे। पास्ट में कोई भी काम मैं कर सकी या कर पाई। ओके, वह यहाँ आया, आया ना, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी केम। ही केम हियर, वह यहाँ आया। एंड आई कुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर पाई। कोई भी काम मैं कर पाई, तो उसके लिए कुड का यूज़ होगा। अगर लड़की की बात चल रही है, तो यहाँ हिम ना यूज़ कर कर आप हर यूज़ कर देंगे। आई कुड टॉक टू हर। ओके, मैं अपना, अब देखें यहाँ आप सेंटेंस को चेंज कर दें। मैं अपना काम पूरा कर पाई, आई कुड कंप्लीट माई होमवर्क। मैं वहाँ जा पाई, आई कुड गो देयर। ओके, मैं इंग्लिश सीख पाई, आई कुड लर्न इंग्लिश। अब क्या करना है आपने? फिर से सुने। कोई भी काम जो आप कर पाए पास्ट में, उसके लिए आप कुड लगाकर उस काम को लिख देंगे। आप कहें मैं जा पाई, आई कुड गो। मैं वहाँ जा पाई, आई कुड गो देयर। मैं बोल पाई, आई कुड स्पीक। ओके, मैं काम पूरा कर पाई, आई कुड कंप्लीट द वर्क। कोई भी काम जो आप कह रहे हैं ना कि मैं कर पाई, कर पाया, कर सका, उस सेंस में आपने कुड यूज़ करना होता है। आइए आगे हम सेंटेंसेस देखते हैं। मैं फ्री थी, इसलिए मैं बाजार जा सकी। मैं फ्री थी,
थी की बात चल रही है, पास्ट की। मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री। मैं फ्री थी, आई वॉज फ्री। ओके, इसीलिए को क्या कहेंगे, दैट्स वाई। दैट्स वाई। मैं बाजार जा सकी, आई कुड गो टू द मार्केट। ओके, इस तरह आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठ सकी, कोई भी काम मैं नहीं कर सकी। अब नहीं की बात है तो कुड के बाद नॉट लग जाएगा, आई कुड नॉट। मैं कोई भी काम नहीं कर सकी, आई कुड नॉट। कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म आप यूज करेंगे कुडन। ओके, आई कुडन वेक अप, मैं नहीं उठ सकी, आई कुडन वेक अप अर्ली। मैं जल्दी नहीं उठ सकी, इसका मतलब ये हो जाएगा। ओके, आज सुबह, दिस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? अब आगे देखें। मैं अपना काम पूरा, नेक्स्ट देखें सेंटेंस, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकी, वह मुझे नहीं मिल सका। अब इन दोनों को आप ट्रांसलेट करिए। आई सेट द टाइमर फॉर यू। मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकी, आई कुडन कंप्लीट माई वर्क। वह मुझे नहीं मिल सका, उसकी बात है ही कुडन, मिलने को मीट बोलते हैं, मीट मुझे, मी, ही कुडन मीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिजी थी। मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई, आई कुडन रिसीव योर कॉल। ओके, मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई। कोई भी काम आप नहीं कर पाए तो कुडन आपको यूज़ करना है। कोई भी काम आप नहीं कर पाए, आपको कुडन यूज़ करना है। मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई, आई कुडन रिसीव योर कॉल। क्योंकि को क्या कहेंगे, बिकॉज। मैं बिजी थी की बात है ना, पास्ट में कहानी चल रही है ये, बिकॉज आई वॉज आएगा। मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी। मैं बिजी थी, आई वॉज बिजी। ओके, मैं 7 साल की उम्र में साइकिल चला सकती थी। मैं साइकिल चला सकती थी। मैं कैसे कहूँगी इसे? साइकिल चलाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे ये बताएं पहले। राइट, जब भी टू व्हीलर की हम बात करते हैं तो हम राइट का यूज़ करते हैं। साइकिल, बाइक, स्कूटी, उसके लिए आपने राइट वर्ड यूज़ करना है। पहले आप इतना बना लें, मैं साइकिल चला सकती थी। हाउ विल यू से? आई कुड, साइकिल चलाने को क्या कहेंगे, राइट, आई कुड राइट अ बाइसिकल। बाइसिकल बोलते हैं ना साइकिल को आप। ओके, 7 साल की उम्र में इसको आप कैसे कहेंगे, एट द एज ऑफ 7। इसका मीनिंग हुआ 7 साल की उम्र में। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वह स्कूल के दिनों में बहुत अच्छा गा सकती थी। स्कूल के दिनों में, इसको आप कहेंगे ड्यूरिंग हर स्कूल डेज। 2 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें। वह स्कूल के दिनों में बहुत अच्छा गा सकती थी। स्कूल के दिनों में, ड्यूरिंग हर स्कूल डेज। धारा प्रवाह को क्या बोलते हैं, फ्लुएंटली। ओके, ट्रांसलेट दीज 2 सेंटेंसेस। वह स्कूल के दिनों में बहुत अच्छा गा सकती थी। वह गा सकती थी, पहले आप इतना बोलेंगे, शी कुड सिंग वेल। ओके, वेल अच्छा। स्कूल के दिनों में, ड्यूरिंग हर स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में। वह धारा प्रवाह फ्रेंच बोल सकते थे। दे कुड स्पीक फ्रेंच। धारा प्रवाह के लिए क्या कहेंगे, फ्लुएंटली। हम घंटों तक पार्क में खेल सकते थे। घंटों तक, उसके लिए आप यूज करेंगे 4 hours। ओके, वह भारी वजन उठा सकता था। उठाने को बोलते हैं लिफ्ट और भारी वजन को कहते हैं हैवी वेट। अब इन 2 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए।
हम घंटों तक पार्क में खेल सकते थे। वी कुड प्ले, हम खेल सकते थे। इन द पार्क, पार्क में घंटों तक 4 hours। ओके, वी कुड प्ले इन द पार्क 4 hours। वह भारी वजन उठा सकता था। वह उठा सकता था, पहले इतना बनाएंगे। ही कुड लिफ्ट, भारी वजन क्या उठा सकता था? वह भारी वजन उठा सकता था। वह उठा सकता था, पहले इतना बनाएंगे हम। ही कुड लिफ्ट, क्या उठा सकता था? उठाने से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलता है उसे बराबर में रख देते हैं, हैवी वेट। ही कुड लिफ्ट हैवी वेट। ओके, अब आगे देखते हैं। मेरी दादी स्वादिष्ट खाना बना सकती थी। वह कॉलेज के दिनों में बहुत तेज दौड़ सकता था। ट्रांसलेट दीज 2 sentences नाउ। मेरी दादी स्वादिष्ट खाना बना सकती थी। मेरी दादी बना सकती थी। माई ग्रैंड मदर कुड कुक, क्या बना सकती थी? उसे बराबर में रख देंगे, डिलीशियस फूड। माई ग्रैंड मदर कुड कुक डिलीशियस फूड। शस कहेंगे, शियस नहीं, डिलीशियस। ओके, वह कॉलेज के दिनों में बहुत तेज दौड़ सकता था। वह बहुत तेज दौड़ सकता था। ही कुड रन वेरी फास्ट। ओके, कॉलेज के दिनों में, ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। ओके, ड्यूरिंग का यूज़ हम के दौरान करते हैं, कॉलेज के दिनों के दौरान, कॉलेज के दिनों में, उस सेंस में आप यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। मैं उस खेल की सारी पहेलियाँ हल कर सकता था। पहेलियों को क्या बोलते हैं? पजल्स बोलते हैं। हल करना क्या होता है? सॉल्व। अब आप इसको ट्रांसलेट करें, किस तरह कहेंगे? वह बिना नक्शे के रास्ता ढूंढ सकते थे। ढूंढने को क्या कहते हैं? फाइंड, ढूंढना, फाइंड। ओके, अब इन 2 sentences को आप ट्रांसलेट करिए। मैं हल कर सकता था, पहले इतना कहेंगे, आई कुड सॉल्व। क्या हल कर सकता था? उसे बराबर में ही रख दीजिए, सारी पहेलियाँ, ऑल द पजल्स। ओके, क्या रहा सेंटेंस में? उस खेल की ना, ऑफ दैट गेम। ओके, अब नेक्स्ट देखें। वह बिना नक्शे के रास्ता ढूंढ सकते थे। वह ढूंढ सकते थे, दे कुड फाइंड। क्या ढूंढ सकते थे? उसे बराबर में रखेंगे आप, द वे, रास्ता। दे कुड फाइंड द वे, बिना नक्शे के, इसको रख दें आप, विदाउट अ मैप। ओके, लेट्स मूव अहेड। वह आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता था। आसानी से, इसके लिए क्या कहेंगे? इजीली। ओके, और पेड़ पर चढ़ने को क्लाइम कहते हैं। अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं 10 साल की उम्र में अंग्रेजी अखबार पढ़ सकता था। 10 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 10। ट्रांसलेट दीज 2 sentences नाउ। वह पेड़ पर चढ़ सकता था। ही कुड क्लाइम द ट्री, आसानी से, इजीली। ओके, मैं 10 साल की उम्र में अंग्रेजी अखबार पढ़ सकता था। मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ सकता था। आई कुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। 10 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 10, आई कुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एट द एज ऑफ 10। ओके, वह सुंदर स्केच बना सकती थी। हम 1 घंटे में अपना होमवर्क पूरा कर सकते थे। ट्रांसलेट दीज 2 sentences नाउ।
वह सुंदर स्केच बना सकती थी। शी कुड ड्रॉ ब्यूटीफुल स्केचेस। हम 1 घंटे में अपना होमवर्क पूरा कर सकते थे। वी कुड फिनिश आवर होमवर्क, या फिर आप कंप्लीट आवर होमवर्क भी लिख सकते हैं, इन एन आवर। ओके, इन 2 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए। मैं परीक्षा के समय पूरी रात जाग सकता था। वह किसी भी कठिन परिस्थिति को संभाल सकते थे। इन सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट कर बताएं कुड का यूज़ कर आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। थैंक यू सो मच।